मणि रत्नम जिन्होंने PS1 और PS2 बनाई थी, यानी पोनियन सेल्वन 1 और पोनियन सेल्वन 2 बनाई थी, वो अभी कमल हसन के साथ एक नई मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि तो कमल हसन जो कैरेक्टर निभाते हैं वो काफ़ी ये लेजेंड कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो इंडियन, अभी इनकी इंडियन 2 और इंडियन 3 भी आएगी, और यहाँ पर ये थग लाइफ करके कुछ है जो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक थोड़ा डिफरेंट टेक है। और जहाँ तक पूरे कैरेक्टर के बारे में जब टाइटल में दिखाया गया हुआ है तो काफ़ी हद तक वो मार्शल आर्ट्स और जापानीज़ के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया गया है, जिसमें वो अपने आप को एक गैंगस्टर के रूप में बताता है, जो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक एक गैंगस्टर स्टोरी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ये अलग अलग कहानियों में रिलेट करेगी जो हमें नहीं पता। बट हमें अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि टाइटल जो है वो देखने से बहुत अच्छा खासा लग रहा है, जहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस में कमल हसन और लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने पूरी चीज़ें वाइट पहनी हुई है, जो जिससे इस बात से अंदाजा लग सकता है कि वो ये कैरेक्टर जो है वो काफ़ी पुराने वक्त का कैरेक्टर है, जो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेंचुरी आजू बाजू का, जो कह सकते हो कि उस वक्त के कैरेक्टर्स जो होते थे वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कैसे करते थे। साउथ में बहुत हद तक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग्स होती है जो उनके अलग लेवल पे दिखाया जाता है, जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये कोई मास्टर टाइप है जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है, बट वो हैज़ अ कैरेक्टर में उसे गैंगस्टर के रूप में बता रहा है वो अपने आप को, यानी कि उसका पूरा नाम, वो अपना पूरा नाम बता रहा है, और प्लस ये कह रहा है कि इसका मीनिंग जो मैं हूँ वो होता है एक गैंगस्टर जापानीज़ में। तो काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो है वो उसका कैरेक्टर वो किसी ना किसी तरह से बहुत हद तक गैंगस्टर के रूप में तो होगा ही होगा, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि गैंगस्टर के रूप में अगर उसे दिखाया गया हुआ है तो उसके आजू बाजू के जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हुए हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है कि किसी ट्राइबल के इलाके में वो इस्टेब्लिश हो रही है, जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि ये जंगल के इलाके का काफ़ी हद तक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी हद तक मैं कहूँगा कि उसका कैरेक्टर का जो ट्रेनिनेस दिखाई गई हुई, उसके कैरेक्टर की जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई गई हुई है वो बहुत ही हद तक डिफरेंट कैरेक्टर्स में दिखाई जाती है, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऐसे टेक्स लेना बहुत आसान नहीं होता किसी भी डायरेक्टर के लिए। जहाँ पर मुझे मैं कह रहा हूँ कि अनाउंसमेंट वीडियो में ही काफ़ी फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई गई हुई जो कह रहे हैं कि वो एक्शन मूवी होने वाली है, और कमल हसन की उम्र के हिसाब से मैं सच कहूँ तो उनकी एक्शन मूवीज़ काफ़ी हद तक बहुत उतनी अच्छी होती है। बट यहाँ पे बात की जाए तो कमल हसन का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक बहुत हद तक हाई लेवल पे एक गैंगस्टर रूप के हिसाब से दिखाया जा रहा है, बट जहाँ पे ट्राइबल के इलाकों के हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट में टेक प्लेस करेगा। बट अभी हम टीज़र और ट्रेलर देख के कोई अंदर लगाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ये टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो है। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कैरेक्टर की डेप्थ बहुत अच्छी खासी मणिरत्नम दिखाना जानते हैं, जो आप कहोगे पोनियन सेल्वन 1 और पोनियन सेल्वन 2 में भी यही था, जहाँ पे उसके कैरेक्टर को एक साइड तक देखा जाए तो काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया था, क्योंकि उन्होंने कितने सारे कैरेक्टर्स को लिया था बट उन्होंने किसी भी कैरेक्टर की लाइमलाइट्स को कम होने नहीं दी, यानी कहूँ तो उसके कैरेक्टर की लेवल को बढ़ाया। यानी कि कैरेक्टर्स को हो ऐसा नहीं है कि आप उस कैरेक्टर को वो एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरे कैरेक्टर को पीछे छोड़ रहे हो, नहीं, वो सारे कैरेक्टर को मिक्सअप करके वो सारे कैरेक्टर्स को आगे ले जाते हैं। तो काफ़ी तक मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे भी कमल हसन का जो कैरेक्टर दिखाया जाएगा, उन्होंने बहुत बड़ी कास्टिंग की हुई है इसमें भी काफ़ी तक थग लाइफ में, तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छी कास्टिंग है उनकी। तो ये एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हो कि हमें किस लेवल का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। तो सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल को, बाकी वीडियो